राहुल और सीमा दो अनाथ भाई बहन थे। उनके माँ बाप एक रेल दुर्घटना में मारे गए थे। तब ये दोनों बहुत ही छोटे थे। इसके बाद वे अपनी चाची के पास रहने लगे। चाची का नाम था रेवती शर्मा। दोनों भाई बहन उसे रेबिका चाची कहते थे। रेबिका ने जागीरदार की पत्नी के पास नौकरी की थी। बड़े घर में नौकरी करने से रेबिका के मन में अहंकार समा गया। वह दूसरे लोगों को अपने से छोटा समझने लगी थी। दोनों बच्चों से भी बहुत कठोर व्यवहार करती थी। राहुल और सीमा का मन दुखी रहता था, पर ये और किसके पास जाते? कोई भी तो था नहीं उनका अपना। रेबिका का अपना कोई बच्चा नहीं था। जागीरदार की पत्नी मरते समय रेबिका के लिए कुछ धन छोड़ गई थी। इसलिए जैसे तैसे रेबिका और बच्चों का जीवन चल रहा था। दोनों उम्र से बच्चे थे, पर दूसरे बच्चों जैसा जीवन नहीं था उनका। जब जब वे दूसरे बच्चों को हंसते खिलखिलाते देखते तो उनका मन रो उठता। और फिर एक दिन रेबिका चाची भी चल बसी। अब तो राहुल और सीमा बिल्कुल ही अकेले रह गए थे इतनी बड़ी दुनिया में। हाँ, रेबिका के कुछ मित्र अवश्य थे जिन्होंने तय किया कि राहुल और सीमा के लिए अनाथालय ही सबसे अच्छी जगह है। लेकिन दोनों को अलग अलग अनाथालय में जाना था, क्योंकि लड़के लड़कियां अलग अलग रहते थे। जब राहुल और सीमा को यह बताया गया तो बहुत परेशान हो उठे। उन्होंने सोचा, चाहे जो हो ये साथ साथ रहेंगी, कभी अलग नहीं होगी। तभी राहुल को याद आया, चाची रेबिका के एक रिश्तेदार सर्कस में काम करते हैं। नाम था गस। राहुल को उनका कार्ड मिल गया था। हम उनके पास जाएंगे, शायद वहाँ हमें रहने की जगह मिल जाए। पर हम उनसे कभी नहीं मिले हैं। अगर उन्होंने मना कर दिया तो क्या होगा? सीमा ने कहा। राहुल बोला, तो फिर हमें अलग अलग अनाथालय में रहना होगा। नहीं नहीं, मैं तुमसे अलग होकर कहीं नहीं रहूंगी। सीमा की आवाज़ में डर झांक रहा था। और फिर एक रात दोनों भाई बहन अनजान सफ़र पर चल दिए। वे कुछ नहीं जानते थे कि कहाँ जाना है और जिसके पास जा रहे हैं वह कैसा आदमी है। पर एक नन्ही सी आशा भी थी, शायद रास्ता मिल जाए। यह गस नामक व्यक्ति उन्हें अपना ले, तब तो उन्हें अनाथालय में नहीं जाना पड़ेगा। इस तरह अंधेरी सड़कों पर नहीं भटकना पड़ेगा। रात बीतने लगी। दोनों भाई बहन चले जा रहे थे। सड़क के दोनों ओर मकानों में लोग आराम की नींद में डूबे थे, पर अभागे राहुल और सीमा आश्रय की खोज में भटक रहे थे। नींद सताने लगी तो दोनों एक मकान की सीढ़ियों पर लेट गए। फिर न जाने कब नींद आ गई। एकाएक राहुल की नींद खुली। एक आदमी पास में खड़ा उसे झकझोर रहा था। वह उस मकान में रहता था। अब तक सीमा की नींद भी टूट गई थी। उस आदमी को दो बच्चों को इस तरह खुले में सोते देखकर हैरानी हो रही थी। उसने पूछा तो सारी बात कह सुनाई। बता दिया कि उनके गस अंकल क्राफ्ट सर्कस में काम करते हैं। उस आदमी ने बता दिया कि क्राफ्ट सर्कस ब्राइडलिंटन में खेल दिखा रहा है। उसने कहा, बच्चों रात को मेरे घर में आराम करो, सुबह चले जाना। बाकी रात दोनों ने नरम बिस्तर पर आराम से बिताई। सुबह अंकल गस की खोज में चल दिए। वे पूछताछ कर बढ़ते रहे। जब राहुल और सीमा ब्राइडलिंटन में पहुंचे तो काप सर्कस अभी वहां नहीं पहुंचा था। कुछ देर बाद सर्कस की गाड़ियां एक मैदान में आकर खड़ी होने लगी। उनमें हाथी, घोड़े और खींचेदार बड़े बड़े पिंजरों में शेर भी थे। वे वहां खड़े खड़े देखते और रोमांचित होते रहे। किसी सर्कस को इतने निकट से देखने का दोनों भाई बहन के लिए यह पहला मौका था। उन्होंने गस के बारे में पूछा तो एक आदमी दोनों को अपने साथ ले गया। गस अधेड़ उम्र का गंभीर चेहरा वाला आदमी था। जब उसे पता चला कि उसके भतीजा भतीजी आए हैं तो वह हैरान हुआ और अपने तंबू से बाहर आ गया। राहुल और सीमा ने उसे नमस्कार किया। चाची रेबिका के बारे में बताया। कहा, अब हमारे पास कोई स्थान नहीं है रहने के लिए, इसलिए हम आपके पास आए हैं। अलग अलग अनाथालय में जाकर नहीं रहना चाहते। गस अकेला रहता था। उसे दोनों बच्चों का आना अच्छा नहीं लगा।
और रेबिका का दूर का रिश्तेदार था। उसे यह कल्पना नहीं थी कि इस तरह दो अनाथ बच्चे ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। पर राहुल और सीमा को एकदम धुतकार भी नहीं सकता था, क्योंकि सारे सर्कस में गस के रिश्तेदारों की चर्चा होने लगी थी। गस से कठोर स्वर में कहा, तुम दोनों मेरे पास क्यों आए? अनाथालय में चले जाते तो अच्छा रहता। खैर, जब तक सर्कस खेल दिखा रहा हूँ तब तक मैं तुम लोगों को साथ रखूंगा। उसके बाद तुम जानो तुम्हारा काम। राहुल और सीमा गस के रूखे व्यवहार से सहम गए। वे जाते भी तो कहाँ। वे जानना चाहते थे कि सर्कस कब तक खेल दिखाएगा, पर कुछ भी पूछने की हिम्मत न हुई। इस तरह सीमा और राहुल काप सर्कस के साथ रहने लगे। वहाँ की दुनिया उनके लिए अनोखी थी। दिन में सर्कस के कलाकारों को अभ्यास करते देखते तो विचित्र लगता। सर्कस जिस कस्बे में जाता, कलाकारों के बच्चे वहाँ के स्कूल में पढ़ने के लिए जाते। हर कस्बे में सर्कस 4-5 दिन तक रुकता था। राहुल सोचता था, विचित्र है यह पढ़ाई, ऐसे में तो कोई क्या पढ़ सकता है भला। पर वे दोनों तो उस दिन तक एक बार भी स्कूल नहीं गए थे। वहाँ छात्रों ने इनका खूब स्वागत किया। छात्रों ने राहुल और सीमा का परिचय पूछा तो राहुल ने संकोच से कहा, हम सर्कस वाले नहीं हैं, हम तो थोड़े समय के लिए आए हैं। फिर भी वे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके कि वे कहाँ से आए हैं। सर्कस कलाकारों के बच्चे स्कूल में करतब दिखाने लगे, पर सीमा और राहुल के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था। सच तो यह था कि रेबिका चाची ने उन्हें कुछ भी नहीं सिखाया था। दोनों भाई बहन सर्कस वाले बच्चों से अलग खड़े थे। सीमा ने कहा, मैं सर्कस के करतब तो नहीं जानती, पर बहुत अच्छा वायलिन बजा सकती हूँ और मैं लैटिन जानता हूँ। राहुल ने गर्व से, वे दोनों झूठ बोल रहे थे। गस ने यह सुना तो उसने सीमा से कहा, मैंने सुना तुम बहुत अच्छा वायलिन बजाती हो, सबको कोई धुन सुनाओ। उस समय गस के आसपास कई लोग बैठे थे। अब तो सीमा के काटो तो खून नहीं। वायलिन लाया गया, पर सीमा ठीक से न बजा सकी। अब उसकी हंसी उड़ाने लगे। राहुल डर रहा था कि कहीं उसके लैटिन ज्ञान की परीक्षा न लेने लगे। एक रात राहुल और सीमा को नींद नहीं आ रही थी। सर्कस का शोर शांत हो चुका था। कलाकार दर्शकों की भीड़ के सामने अपना कौशल दिखाकर आराम से सो रहे थे। पशुओं के बाड़ों में भी शांति थी। तभी सीमा ने कहा, राहुल, हम यहाँ रहते हुए भी यहाँ के नहीं हैं। हाँ सीमा, यहाँ हमें कोई नहीं जानता। गस अंकल को जरा भी पसंद नहीं करते। आखिर हम क्या करें? हमें गस अंकल का मन जीतना चाहिए। सीमा ने राहुल से कहा, तभी हम यहाँ रह सकेंगे। वे गस अंकल को कैसे खुश कर सकते हैं? इसी पर सोचते सोचते सो गए। सुबह हुई तो सीमा ने डेरे की सफाई करके नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। गस ने कहा, सीमा, तुम्हें नाश्ता बनाना नहीं आता, आगे कभी मत बनाना। दुख और अपमान के कारण सीमा रो पड़ी। उधर राहुल गस की कार को चमकाने में लगा था। उसे लग रहा था गस अंकल उसकी मेहनत से प्रसन्न होकर उसे शाबाशी देंगे, पर गस ने देखकर मुंह चढ़ा लिया। कहा, यह तुम्हारा काम नहीं है, जाकर बच्चों के साथ खेलो। राहुल और सीमा का मन रो उठा। उन्हें लगा कि वे गस का मन कभी नहीं जीत सकेंगे। राहुल ने सीमा से कहा, बहन, मैं सोचता हूँ हमें कोई और रास्ता अपनाना होगा। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है, सीमा बोली। उस दिन से उन्होंने गस को प्रसन्न करने की कोशिश छोड़ दी। सीमा लड़कियों को सर्कस के करतब सिखाने वाली महिला के पास गई। उसने उससे सीखने की इच्छा प्रकट की। राहुल बेन नामक व्यक्ति के पास गया। बेन घुड़सवारी का प्रशिक्षण देता था। वह राहुल को प्रशिक्षण देने के लिए तैयार हो गया। राहुल और सीमा चुपचाप सीखने लगी। यह सब वे गस से छिपकर कर रहे थे। वे उसे चौका देना चाहते थे। राहुल सुबह मुंह धोकर अंधेरे में सीखने के लिए निकल जाता। इसी तरह दिन बीत रहे थे। गस को राहुल और सीमा के बारे में सचमुच कुछ पता नहीं था। वह उन्हें अपने पर बोझ मान रहा था। चाहता था कि सर्कस का सीजन
ख़त्म हो तो वह दोनों से छुट्टी पा ले। एक सुबह सर्कस में हड़कंप मच गया। सब इधर उधर भाग दौड़ कर रहे थे। राहुल भी बाहर आकर देखने लगा। सब हाथियों के बाड़े की तरफ दौड़े जा रहे थे। पता चला रानी नामक हथनी गुस्से में है। उसने महावत को उठाकर फेंक दिया था और ना जाने क्या कर बैठे। राहुल जाकर बाड़े के बाहर खड़ा हो गया। रानी बार बार सूंड उठाती और इधर से उधर हिलाती। सब कह रहे थे दूर रहो, पर राहुल ना जाने कब रानी के पास जा पहुंचा। वह हथेली से रानी की सूंड थपथपाने लगा। वहाँ खड़े लोगों में सन्नाटा छा गया। सब सांस रोके देख रहे थे। वे राहुल के लिए चिंतित थे। सोच रहे थे रानी अब उसे पैरों से कुचल देंगी, पर ऐसा कुछ ना हुआ। राहुल दौड़ा। इस तरह सूंड थपथपाने से रानी की उत्तेजना शांत होती गई। राहुल के जेब में गाजरें थी। उसने गाजरें दी तो रानी खाने लगी। कुछ देर में वह सामान्य हो गई। राहुल बहुत देर तक रानी के पास खड़ा दुलारता रहा। पूरे सर्कस में राहुल के साहस की चर्चा थी। लोग कह रहे थे अगर राहुल ना होता तो रानी ना जाने क्या कर डालती। राहुल सोच रहा था क्या गस अंकल ने भी यह बात सुनी होगी। वह सर्कस का आखिरी दिन था। गस ने राहुल और सीमा से कहा अब मैं तुमसे विदा लूँगा। मैंने तुम दोनों के लिए एक स्कूल में व्यवस्था कर दी है। तुम्हारी रेबिका चाची के मित्र तुम्हारी देखभाल करेंगे। रेबिका चाची के मित्रों के पास जाने की बात सुन दोनों परेशान हो उठे। उन्हीं के पास से भागकर तो राहुल और सीमा यहाँ आए थे। अब वे सर्कस की जिंदगी स्वीकार कर चुके थे, तो उन्हें फिर से निकालने की तैयारी हो रही थी। उसी रात सर्कस के तंबू में आग लग गई। घोड़े उसमें फंस गए। राहुल ने देखा तो फिर दौड़ता हुआ तंबू में घुस गया। घोड़ों के बंधन खोलकर बाहर ले आया। इस काम में उसे चोट भी आई, पर उसने परवाह नहीं की। उसे खुशी थी कि उसने घोड़ों को जलने से बचा लिया था। अगली सुबह सब विदा हो रहे थे। सर्कस का सामान गाड़ियों में लादा जा रहा था। राहुल और सीमा एक तरफ खड़े थे। वे किसी के नहीं थे, कोई नहीं था उनका। तभी सर्कस के मालिक ने गस से कहा मैंने सुना है तुम दोनों बच्चों को दूर के स्कूल में भेज रहे हो। यह तो ठीक नहीं है। अब ये हमारे हैं, ये कहीं नहीं जाएंगे, हमारे साथ रहेंगे। राहुल और सीमा ने गस अंकल को पहली बार हंसते देखा। बच्चे जैसा चाहे। अब दोनों भाई बहन अनाथ नहीं रह गए थे। उन्हें अपने सर्कस का परिवार मिल गया था। वे मुस्कुरा रहे थे।